Hello children, welcome to the class. I hope you all are doing well and I'm also well. So let's start a new book with full of energy. And I am full of energy and I know you are also full of energy. But let me introduce myself first. Myself is Yes, Bharti Dikshit, and I am your teacher and you are my student and I know we are going to good together and आप भी मुझे अपना नाम सब बताएंगे, आपके नेम्स क्या क्या हैं। मैंने अपना नाम बता दिया है एंड आज हम हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एंड उससे पहले हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ आर इंडस्ट्रीज़, हमारी इंडस्ट्रीज़। अब देखो, आपने कपड़े पहने हैं, आपके घर में बर्तन हैं, आपके घर में बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप जिनमें से आप कुछ भी घर पे नहीं बनाते। इवन जो आप खाना खाते हैं वो क्रॉप्स, वो वेजिटेबल्स, वो भी आप घर में नहीं करते हैं। उनके लिए भी एक अलग फील्ड है जहाँ पे क्रॉपिंग की जाती है, फिर वहाँ से उनको लेके आ जाता है, फिर वो मार्केट में आते हैं, ख़रीदते हैं। हम लोग मम्मा घर पे खाना बनाते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या बीच में ऐसा है जो हमें हर चीज़ मुहैया कराते हैं, हमें हर चीज़ अवेलेबल कराते हैं, तो वो होती है इंडस्ट्रीज़। और कितनी तरह की इंडस्ट्रीज़ हमारे पास हैं, कितनी तरह की इंडस्ट्रीज़ में हमारे डेली बेसिस का सामान बनता है, ये जानेंगे हम इस चैप्टर से। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वार्म अप। कलर द क्लाउड ग्रीन दैट हैव द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जिन क्लाउड्स में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं उनको आप ग्रीन करेंगे। एंड रेड दैट हैव द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। और जिनमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं जो आप डेली बेसिस में यूज़ करते हैं उनको आप रेड कलर करेंगे। Have you ever thought where the clothes that you wear or the utensils in which you eat or the sugar that you add to your meal have come from? क्या आपने सोचा है कपड़े जो आपने पहने हैं, खाना जिन बर्तनों में आप खाते हैं और चीनी जो आप दूध में मिलाते हैं, ये कहाँ से आता है? ये सब आप घर पे तो नहीं बनाते हैं ना। Then they are made in a factory using natural resources. ये बनते हैं एक फैक्ट्री में जो कि नेचुरल रिसोर्सेज की फैक्ट्री हो, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। When natural resources are transformed into more useful products with the help of manual labor or machines, the process is called the manufacturing or industry. तो जब नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म किया जाता है और यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ मैनुअल लेबर्स का इस्तेमाल करके, मशीन्स का इस्तेमाल करके, और उसको हम क्या कहते हैं, फिर उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री कहते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री आर सेट अप बाय पीपल इन देयर ओन होम्स। कॉटेज इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो लोगों ने अपने ही घरों में सेटअप की हुई हैं। अ फ्यू पीपल वर्क विद सिंपल टूल्स एंड यूज रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नियर बाय। सच इंडस्ट्रीज कॉम्प्राइज वीविंग क्लॉथ ऑन हैंडलूम्स, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, ग्राइंडिंग फ्लोर, हैंडीक्राफ्ट, मेकिंग टॉयज, केन फर्नीचर एंड द लेदर गुड्स। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो लोगों ने अपने घर में ही सेटल कर ली हैं। अब कुछ लोग इन पे सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करके, कच्चे माल का यानी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके घर में ही अपने नियर बाय से वो गेट कर लेते हैं और अपने घर में ही करते हैं। सच इंडस्ट्रीज कॉम्प्राइजेज, इसमें क्या आते हैं, वीविंग क्लोथ्स ऑन हैंडलूम्स पे जो हाथ की मशीनें होती हैं, जैसे हाथ पे वीविंग होती है तो उन मशीनों पे वीविंग करना, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल निकालना, ग्राइंडिंग फ्लोर यानी आटा बनाना, ठीक है, एंड द हैंडीक्राफ्ट्स, देन मेकिंग टॉयज एंड द केन फर्नीचर एंड लेदर गुड्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटी जो इंडस्ट्रीज होते हैं, छोटे मतलब इतनी छोटी नहीं, जिनमें कम पैमाने पर कोई भी काम किया जाता है, और कुछ होती हैं बहुत बड़ी जिनमें पूरा इतना कोई सामान बनाया जाता है कि इजीली हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, उसको बाहर भी भेज देते हैं, ठीक है। तो स्मॉल मतलब इतनी छोटी नहीं, मतलब उनमें थोड़ा सा कम काम किया जाता है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय हंड्रेड्स ऑफ वर्कर एंड प्रोड्यूस मोस्टली द कंज्यूमर गुड्स। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनमें 100 ऑफ वर्कर्स, 100 150 200 के आसपास वर्कर्स होते हैं और उसमें मोस्टली कंज्यूमर गुड्स बनते हैं, मतलब जो हमारे ग्राहकों के काम, हमारे जो डेली बेसिस में जो चीज़ें आती हैं उनके काम आने वाली चीज़ें। दे ऑल्सो यूज स्मॉल मशीन्स, उनके पास मशीन्स भी छोटी होती हैं। द फैक्ट्रीज आर ऑल्सो स्मॉल, फैक्ट्रीज भी स्मॉल होती हैं इनकी। द फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग गारमेंट्स, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, हॉइजरी गुड्स, plastic goods, furniture utensils, electrical appliances, leather goods,
आर इंक्लूड्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इसमें क्या क्या होता है, ऑटोमोबाइल्स, जो घर में हमारे ऑटोमोबाइल्स यूज़ होते हैं, कपड़े हम जो पहनते हैं, प्लास्टिक जो हम यूज़ करते हैं, और जो हम ग्लास का सामान, कांच का सामान जो हम यूज़ करते हैं, ये सब यहाँ पे बनाए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यहाँ पे, लेदर गुड्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। देन थाउजेंड्स ऑफ वर्कर वर्क इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लार्ज स्केल, बड़ी पैमाने वाली इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। लार्ज मशीन्स आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स इन ह्यूज क्वांटिटीज, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ बनाई जाती है। हाईली स्किल्ड लेबर इज़ नीडेड, यहाँ पे ज़्यादा हाईली स्किल्ड, जिनको बहुत अच्छे स्किल की होती है किसी भी चीज़ को बनाने की, उनको यहाँ पे रखा जाता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूड टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, ऑयल रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स एंड रेलवे इंजन्स। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल, आयरन होता है, टेक्सटाइल आता है, मतलब कपड़ा वाला बनाने वाली जो फैक्ट्रीज होती हैं वो आयरन की, स्टील की, है ना, और रिफाइनरीज होती हैं जहाँ पे ऑयल को रिफाइन किया जाता है, केमिकल प्लांट्स होते हैं जहाँ केमिकल्स बनाए जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जहाँ से मेडिसिन बनते हैं। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज सेटअप हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, आप देखिए पहले ये मैप देखेंगे हम, तो मैप में क्या है कि आपको यहाँ पे सिंबल्स भी दिए रहते हैं, बॉक्स जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें सिंबल्स है। देखो आयरन एंड स्टील का कितनी जगह पे काम हो रहा है इंडिया में, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे तो ये होता है शिप बिल्डिंग का, कहाँ पे शिप बनाई जा रही हैं। देन उसके बाद लोकोमोटिव्स एंड कोचेज एंड एयरक्राफ्ट एंड इंजीनियरिंग गुड्स एंड द ऑटोमोबाइल्स। तो देखेंगे आप, इनके साइन से आप पहचानेंगे कि कहाँ पे इंडिया में इनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप है। द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर जनरली located in areas where raw material, labor and sources of power are easily available। तो large scale industries ऐसे एरिया में ये लोकेट की जाती हैं जहाँ पे कच्चा माल इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेबर मिल जाते हैं और पावर के सोर्सेस अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो पावर मतलब कि बिजली का उनका जो उनको चाहिए वो इजीली मिल जाता है, लाइट वगैरह हो गया। फिर जो वेस्ट निकलता है उसको ड्रेन आउट करने के लिए इजीली उनको कोई नाला, कोई नदी मिल जाती है तो वहाँ पर ड्रेन कर दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें देख के लार्ज इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन और नियर बिग सिटीज़, ज़्यादातर बिग सिटीज़ के आसपास में इनको लोकेट करते हैं। Some important industries, India is one of the world leading producer of cotton textile। इंडिया जो है वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन टेक्सटाइल्स का। कॉटन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रॉप किया जाता है। देयर आर ओवर 2000 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, यहाँ पे कम से कम 2000 के आसपास कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं, लोकेटेड मोस्टली अराउंड मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, कानपुर, चेन्नई, कोयम्बतूर, मदुरई, वाराणसी एंड पानीपत। कितनी जगह पे कॉटन के इंडस्ट्रीज हैं। The black soil found in Gujarat and Maharashtra is suitable for growing cotton. Then woolen textile mills are located in Amritsar, Ludhiana, Panipat, Kanpur, Mumbai, Mirzapur, Jamnagar and Srinagar। Woolen means जो ऊनी कपड़े बनाती हैं, ठीक है। Then we have 6 silk textile mills are located in Bengaluru, Mysuru, Kanchipuram, Coimbatore, Surat, मुर्शिदाबाद, वाराणसी एंड भागलपुर। द सॉइल एंड क्लाइमेट ऑफ वेस्ट बंगाल आर सुटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जूट। यानी वेस्ट बंगाल में जो सॉइल है, जो मिट्टी है वहाँ के, और जो क्लाइमेट है वो जूट के लिए बहुत ही अच्छा है। सो जूट नीड्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड सॉइल दैट कैन होल्ड वाटर। तो जूट को कैसा हॉट, गर्म और ह्यूमिड, मॉइस्चर वाला क्लाइमेट वहाँ का चाहिए होता है, और जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब पानी को होल्ड करके रखते हैं। तो इस तरह की मिट्टी वेस्ट बंगाल में पाई जाती है जहाँ पे जूट क्रॉपिंग होती है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट जो है कॉम्पिटिटर है वो शुगर प्रोड्यूसिंग का। शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन द शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड तमिलनाडु। तो शुगर केन जहाँ जहाँ होता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जो भी हमने स्टेट्स अभी यहाँ पे पढ़े, यहीं पे ही शुगर मिल्स होते हैं। शुगर केन को ही रिफाइन करके चीनी बनाई जाती है, शुगर बनाई जाती है। देन मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड नियर द कोल एंड आयरन और माइनिंग रीजन। जहाँ पे आयरन और कोल माइनिंग रीजन होते हैं वहाँ पे आयरन और स्टील प्लांट्स लगाए जाते हैं, इनकी इंडस्ट्री सेटअप की जाती हैं। द मेन सेंटर्स आर जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, रूरकेला, सालेम, विशाखापट्टनम एंड बनपुर। देन द ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्रीज आर लोकेटेड एट गुरुग्राम, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, जबलपुर, जमशेदपुर एंड नासिक। ऑटोमोबाइल्स, जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स चीज़ें बनती हैं। देन द रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन चितरंजन, वाराणसी, कपूरथला, कोलकाता एंड पेरम्बूर। Then electronic goods industries are located at Bengaluru, Mumbai, Chennai, Coimbatore, Pune, Lucknow, Kolkata, Delhi and Panchkula.
एरोप्लेन फैक्ट्रीज आर एट बेंगलुरु, नासिक, हैदराबाद एंड कोरापुट। एरोप्लेन जो फैक्ट्रीज होते हैं जहाँ पे एरोप्लेन के सारे इक्विपमेंट्स बनते हैं वो हैदराबाद, कोरापुट में, नासिक में, बेंगलुरु में हैं। दे आर ऑल गवर्नमेंट ऑन फैक्ट्रीज, ये सब गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं। शिप्स आर बिल्ट एट द शिपयार्ड ऑफ कोची, विशाखापट्टनम, मुंबई एंड मरमागांव। ठीक है, तो शिप्स कहाँ बनाते हैं? शिपयार्ड्स में, जो कि कोची में है, विशाखापट्टनम में है, मुंबई में और मरमागांव में है। फर्टिलाइजर, सीमेंट, ग्लास, पेपर, मशीन्स, टूल्स, हैवी मशीनरी, केमिकल्स एंड गारमेंट्स आर सम ऑफ द अदर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो कुछ और इंडस्ट्रीज जो हैं वो है सीमेंट की हैं, ग्लास की हैं, पेपर की हैं, मशीन्स, टूल्स हैं, हैवी मशीनरीज हैं, केमिकल्स हैं, गारमेंट्स हैं। तो ये सब और भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में जो पाई जाती हैं। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स द टेलीकॉम, computer software and BPO industries, popularly known as call centers, have grown tremendously। पिछले कुछ सालों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड बीपीओ इंडस्ट्रीज बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया में फैली हैं। मेजर सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसिंग सेंटर्स आर चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। नेक्स्ट वी हैव इज लेट्स मेमोराइज। स्किल्ड, हैविंग द नॉलेज टू परफॉर्म एन एक्टिविटी वेल, equipment, necessary items for a particular purpose, tremendously to a very great extent. Then we have quick glance. 3 types of industries in India are cottage industries, small scale industries and the large scale industries. Cottage industries need simple tools and locally available raw materials. Small scale industries need small machines. Work is done in a small factory. Large scale industries needed skill labor and big machines. And India is famous for its textile mills, iron and steel plant, electronic goods and sugar industries. Then let's answer. Tick the correct option. Large scale industries are mainly located near. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहाँ होती हैं? बिग सिटीज, विलेजेस, हॉस्पिटल एंड स्मॉल सिटीज। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, बिग सिटीज के पास लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है। रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन। Then we have is next, match the following columns. वुलन टेक्सटाइल, तो वुलन टेक्सटाइल हमने कहाँ कहाँ देखा था? हमने बुक में देखा था कि वुलन टेक्सटाइल कहाँ कहाँ पे है। अमृतसर है, लुधियाना है, तो वहाँ पे आप देखेंगे और उसको मैच करेंगे। आई थिंक लुधियाना विल बी द करेक्ट आंसर फॉर इट। एंड राइट शॉर्ट आंसर, वेयर डू पीपल सेटअप्स कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप करते हैं लोग? तो कॉटेज इंडस्ट्री हमने पढ़ा था लोग अपने घर में ही सेटअप करते हैं। एंड अ फ्यू पीपल, द फैमिली मेम्बर्स एंड द अदर नियर बाय पीपल वर डू द वर्क on the handlooms and the small machines. Then we have next is question. Answer these question. Why are cottage and small scale industries important for us? तो ये क्यों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है? क्योंकि ये कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, जो हमारी डेली बेसिस लाइफ में जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाती हैं या कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाती हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम एक बार को बड़ी चीज़ों के बिना रह सकते हैं, लेकिन जो हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बिना हमें रह पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये वही चीज़ें बनाती हैं। देन वी हैव फन टू डू। विजिट अ नियर बाय फैक्ट्री, फॉर एग्जाम्पल अ बेकरी, अ बिस्किट फैक्ट्री और अ button factory. The trip can be organized by your teacher. Talk to the manager of the factory and find out the following. What is the number of people working here and how many of them are skilled labor and how many are unskilled? What raw material are used? Where are finished goods sold? Then next we have on the outline a map of India. Mark the name of the following. The 3 centers of iron and steel industry. So you have marked these places on the map of India. 3 centers of cotton textile industry, 3 centers of automobile industry, 3 centers of sugar industries. Then we have let enhance our social skill. इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो इंडियन के द्वारा जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस होते हैं और बहुत सुंदर भी लगते हैं ये. अरेंज अ हैंडीक्राफ्ट मेला इन योर क्लास. For this, each of you will make a craft item. You can take the help of your craft teacher. You can make pen holder out of the soft drink cans, mask of the papier mâché, and colorfully painted pots out of clay, wall hanging, etc. Money collected from the sale can be used for the buying something for the school or can be given to the social service organization in the city. So I hope children you really enjoy the chapter and this chapter is very informative for you. Now you will practice it at home by yourself.